ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 12 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ क्या होता है? एक होता है आवर हैंड, ठीक है, एक होता है मिनट हैंड। जो मिनट हैंड होता है इसको मिनट हैंड बोलते हैं। तो उसकी सुई देखिएगा लंबी होगी, मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई, मिनट वाली, ठीक है, मिनट वाली सुई जो होता है वो क्या होता है? लंबी। अब देखिए इसको बोलते हैं आवर हैंड। यदि घंटे वाली सुई, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा जो बड़ा हैंड होगा वो मिनट हैंड होता है, और जो छोटा हैंड होता है वो क्या होता है? आवर हैंड होता है। चूंकि घड़ी सर्कुलर है तो ये टोटल एंगल जो बनाएगा वो 360 डिग्री बनाएगा। कितने का बनाएगा? 360। यानी यहाँ जो एंगल बनेगा, जो एंगल टोटल होगा, टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? 360। अगर हम बोले ये यदि 270 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 270, तो ये कितना होगा? 90 होगा। तो आप देखेंगे इसमें जो है, आप जब पढ़ेंगे तो किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में क्लॉक से रिलेटेड आते हैं। तो पहला एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उस क्वेश्चंस के नेचर को देखते हैं, किस किस तरह के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो आपसे पूछा जाएगा, इससे इमेज से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इमेज। इमेज में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मिरर इमेज, ठीक है, और एक पूछा जाता है वाटर इमेज। तो अब देखिएगा मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? मिरर मतलब क्या होता है? दर्पण। क्या होता है? दर्पण। और इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें क्या होगा? दर्पण इमेज होगा। और ये देखिए वाटर इमेज का मतलब क्या होगा? जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल से रिलेटेड पूछा जाता है। उधर का पंखा चला, ठीक है, उधर का फैन चला दी, सबका चला दी। नीचे वाला पूछे, हाँ भाई ऊपर ऊपर वाला। उस प्लग को खोल दीजिए, इधर वाले उसको खोल, नहीं उसको उसको खोल, वो वाले इधर वाला ठीक है। अच्छा आ रहे हैं, बढ़िया चलो। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहता है तो क्या पूछा जाएगा? एंगल से पूछा जाएगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम से रिलेटेड। जिसे पूछा जाता है टाइम से। एंगल का मतलब होता है कोण। कोण मतलब दो सुई के बीच, जैसे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टाइम समय, ठीक है, आपसे समय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें एरर से क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। तो घड़ी देखते, घड़ी की सुई फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। तो हम लोग ये सवाल भी पढ़ेंगे। पांचवा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप के, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी आप बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ पर से बिहार में कुछ कुछ क्वेश्चन जो बराबर पूछे जाते हैं, बीपीएससी सब में भी पूछे गए हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करेंगे। इधर आप तुरंत सीख जाइएगा, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है ना, खाली कॉन्सेप्चुअल है, बस एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, और एक दो फार्मूला है वो फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये सवाल आप पूरे क्लॉक में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग ये सब एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आप इसको लिखिए अच्छे से, ठीक है, जल्दी से। हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और एक एक करके हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
का हिंदी होता है विविध, फास्ट का मतलब तेज, स्लो का मतलब धीमे। लिखिए सब कुछ। बेटा इसको देखिए, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से सीखना है। आप देखिएगा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा घड़ी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि घड़ी के बारे में बेसिक चीजें, सारा चीज, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अच्छा, यदि आवर हैंड का बात करें, आवर हैंड, ठीक है, यदि एक साइकिल कंप्लीट करेगा, एक साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। मान लीजिए थोड़ा सा, अभी 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो यानी ये देखिएगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और क्या होगा, 12। यानी ये जिस जगह से चलना शुरू किया उसी जगह पहुंचने में वो कितनी घंटा, 12 घंटा। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। और जब ये 12 घंटा घूमेगा, यानी टोटल कितना डिग्री रोटेट किया, 160 डिग्री रोटेट किया, बिल्कुल सही। यानी जो आवर हैंड है 12 घंटे में कितना डिग्री घूम रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि 1 घंटा में कितना घूमेगा, 360/12 तो कितना घंटा, 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री घूमे, 30 डिग्री। यानी जैसे ही 12 से 1 होगा तो ये कितना डिग्री रोटेट करेगा, 30 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे कि 2 घंटा में कितना डिग्री रोटेट करेगा, 5 घंटा में कितना, 150 कितना होगा, क्योंकि 5 घंटा में, 1 घंटा में 30, 5 घंटा में कितना होगा। अगर 8 घंटा पूछे तो 240। अच्छा, 1 घंटा में आप पढ़ते हैं कि 60 मिनट होता है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आप यदि 1 मिनट निकालें, 1 मिनट मतलब 30 डिग्री बटा कितना होगा, तो ये कटेगा कितना होगा, 1/2। यानी जैसे ही आपका 1 मिनट कंप्लीट होता है, मिनट वाली की सुई के दौरान, तो घंटे वाली सुई कितना रोटेट करता है, 1/2 डिग्री, कितना घूमता है, 1/2 डिग्री। तो यहाँ से याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि घंटे वाली सुई यानी आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करता है, कितना घंटे, 1/2 डिग्री। कितना डिग्री, 1/2 डिग्री। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि घड़ी में 2 बजे से लेकर
ठीक है, मान लेते हैं 5 बजे, ठीक है, 5 o'clock पर आवर हैंड कितना है, आवर हैंड कितना डिग्री एंगल रोटेट किया है, 90 डिग्री एंगल रोटेट किया। तो आपसे पूछे कि यदि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, कितने बजे से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आवर हेड वाली सुई कितना डिग्री एंगल क्या किया है, रोटेट किया यानी घुमा है। तो आप इस सवाल को देखिएगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का बात कर रहे हैं, यानी कितना घंटा, 3 घंटा हुआ। अब इस सवाल को 2 तरह से बना सकते हैं। हम पढ़े हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट, कितना डिग्री एंगल घूमता है, 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 3 घंटा में कितना घूमता है, तो चूंकि आपने पढ़ रखा है, चूंकि 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 3 घंटा में कितना, तो आपने क्या बोला, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखिएगा, अभी तुरंत आपने पढ़ा है 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। एक बार बताइए, 3 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में भी तुरंत बताएं कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना मिनट, तो 3 गुना 60 करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री, कितना 180 मिनट, कितना होगा 180। और हमको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री, यानी 1/2 कर देंगे, यानी कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा। यहाँ से भी आंसर 90 और यहाँ से भी आंसर। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देंगे, बना दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग दोनों एक क्रॉस से बनाइएगा। किसी घड़ी में, ठीक है, किसी घड़ी में 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, मान लीजिए 3 AM से 9 AM तक आवर हैंड वाली सुई, आवर हैंड वाली सुई, ठीक है, कितना डिग्री एंगल रोटेट करेगा, कितना डिग्री, यानी घड़ी में एकदम 3 बजे हैं, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, जब 9 बज रहा होगा, कहाँ से 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, इन 6 घंटे में कितना डिग्री रोटेट किया होगा, कौन सी सुई, घंटे वाली, यानी घंटे वाली सुई द्वारा कितना डिग्री एंगल रोटेट किया होगा, 100। चेक कर ले आप, देखिए 3 से 9 कितना घंटा, 6 घंटा का बात हो रहा है। आप यदि पहला मेथड से बनाते, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहला मेथड में 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना डिग्री। दूसरा तरीका देखिएगा, अब आपसे सवाल पूछा है कि चूंकि मिनट वाली बात हो रहा है, तो 1 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट, तो यहाँ 6 घंटा है, तो कितना मिनट, 360 मिनट, और ये 360 मिनट है। और हमने पढ़ रखा है कि 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री, आंसर कितना होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक सवाल समझ में आए? आप इसको एक बार लिखिएगा, इसका पॉइंट 1 करके लिख दीजिएगा, इस तरह से स्टार्ट लगा। पहला चीज आपने आवर हैंड के बारे में, घड़ी की कौन सी सुई, घंटे वाली सुई के बारे में सारा चीज सीखें। अब मिनट हैंड के बारे में सीखें, ठीक है, एक एक करके सारा चीज को पहले सीखेंगे, फिर वो स्टार्ट किया है। आप इसको लिखिए, पहले घड़ी के बारे में अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टाइप को एक एक करके सीखेंगे। जल्दी से
कहाँ आए? कॉलेज चले गए। कितना बज रहा है? 10 बजे निकल आए थे सर। आपको पता ही नहीं? 4 बजे तक चले। 36 होगा। जब मन होगा तब आ जाएंगे। नहीं सर, सोचे रीजनिंग का क्लास अटेंड कर लेना। 1 बजे कॉलेज चले गए। अगले दिन से ये कॉलेज नहीं बनना चाहिए, कोचिंग मतलब कोचिंग बनना चाहिए। इसको लिख लिया आप लोग। अब आगे हम लोग सीखेंगे मिनट हैंड के बारे में। किसके बारे में? मिनट हैंड के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए मिनट हैंड। अगर हम पूछे मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई एक साइकिल जो है कितने मिनट में पूरा करती है? जैसे मान लीजिए मिनट वाली सुई अभी 12 पे, फिर देखिएगा ये 12 पर घूमते घूमते पहुंचेगी, कितने टाइम लगेगा? 60 मिनट लगेगी। यदि मिनट वाली सुई का बात करें, मिनट हैंड का दूसरा पॉइंट, मिनट हैंड का बात करें, जो मिनट हैंड होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करें, यानी एक साइकिल वो कंप्लीट करने में कितना मिनट लगाएंगे? 60 मिनट लगाएंगे। और जब वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो टोटल कितना डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा? 360 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया? 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आए? अब देखिएगा 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? तो मिनट वाली सुई जो है आप देखिएगा 360/60 कटेगा, कितना होगा? यानी 1 मिनट में, ठीक है, कितना डिग्री घूमेगा? अब हम यदि दोनों को कोरिलेट करें चीज़ों को, ठीक है, अगर आपसे पूछे आवर हैंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है? आवर हैंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? आवर हैंड वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री? कितना डिग्री? 30 डिग्री, है ना? ये सब चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे घड़ी में, किसी घड़ी में, ठीक है, 1 बजे से लेकर, ठीक है, 5 बजे तक, कितने बजे तक? 5 बजे तक मिनट हैंड वाली सुई, मिनट हैंड वाली सुई कितना डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल रोटेट किया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा, कितना डिग्री एंगल क्या किया? रोटेट किया। तो अब बताइएगा आप लोग कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे। आपका बात पहले किस चीज़ को लेके? मिनट को लेके। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो हमसे यहाँ मिनट हैंड वाले पूछ रहा है, तो 1 घंटा में कितना? 60 मिनट। तो एक बात बताइए, 1 घंटा में यदि 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितने मिनट? 240 मिनट। और हमको पता है 240 मिनट है। और 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। यानी इन 6 घंटा में कितना डिग्री घुमा होगा? 4 घंटा। कितना होगा? क्या ये चीज़ समझ पाए? तो अब देखिएगा, आपने एक चीज़ सीखा, पहले आवर है, मिनट है। अब सीखेंगे दूसरा, एक चीज़ और देखिएगा, टोटल एंगल। आपको पता है कि टोटल यानी एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इसमें टोटल एंगल कितने डिग्री होंगे? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। और अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समझते हैं, एक घड़ी है, ठीक, इसके बीच यदि दे रखा है 70 डिग्री एंगल बनता है। कितना डिग्री? 70 डिग्री। थोड़ा देर के लिए मान के चलिए ऐसा, ये 70 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे इसका दूसरा एंगल कितना होगा, तो आप क्या बताइए? आप क्या करिएगा? 360 में से 70 घटा देंगे, कितना बताइए?
तो ये वाला कितना होगा? आप एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी एंगल, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनती है। कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। बस जैसे ही याद रखिएगा 1 घंटे में 2 बार बनती है, इसके साथ एक एक्सेप्शन भी थोड़ा देर के लिए याद रखिएगा। ये सब चीज़ आगे हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे ऐसा क्यों होता है। फिलहाल याद रखिएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार, राइट, 1 बार। ठीक है, कितनी बार? अगर हम आपसे पूछे कोई भी एंगल, चाहे 45 डिग्री 90 डिग्री कोई भी एंगल का बात करें, वो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। जैसे ही बोलिएगा ना 1 घंटे में 2 बार, एक्सेप्शंस का याद रखिएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री कितने बार? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? अच्छा, ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारा चीज़ हम आपको क्लॉक में, घड़ी में दिखा के प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा टोटल एंगल कितना डिग्री? 5। अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं? 160 में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और आपको बताएं कि कोई भी एंगल जो है, कोई भी एंगल, ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। एक्सेप्शन में क्या याद रखिएगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री कितने बार? 1 बार। यहाँ तक याद रहेगा। आप इसको लिखिएगा, इसको लिखिए तो आप लोग सीख लिए हैं हम लोग। तो घड़ी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि आवर हैंड क्या होता है, मिनट हैंड क्या होता है, एंगल क्या होता है, एक एंगल गिवन होता है तो दूसरे एंगल कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हम लोग अच्छे से सीखे हैं। एक बार रिकॉल करें, थोड़ी चीज़ों को पूछते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाती है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? और घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। पिटाई लगेगा, ठीक है। तो 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। जज्बाती नहीं होना है, एकदम आराम से सुनना है, तब आंसर बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से यदि मिनट वाली सुई के बारे में बात करें तो 1 मिनट में जो है कितना डिग्री एंगल बनाती है? 6 डिग्री बनाती है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें एंगल को लेके, अगर एक एंगल हमें दिया गया है तो दूसरा एंगल किस में निकालते हैं? तो हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हमको दूसरा एंगल निकालना है, सेकेंड एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला एंगल टोटल एंगल में से मान लेते हैं एंगल थीटा था, उस एंगल थीटा 1 को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? दूसरा एंगल निकल जाएगा। पहला चीज़ है क्लियर। अच्छा, दूसरा बात ये, 1 घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार बनता है? इसके साथ साथ क्या बोलना है? एक्सेप्शन 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, ठीक है, कोई भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है एंगल? 2 बार, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर। तो मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया घड़ी के बारे में। इतना चीज़ आपको पहले से पता था। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं, टाइप वाइज में सीखते हैं। तो पहला हम लोग टाइप सीखे थे, कौन सा क्वेश्चन था? इमेज। पहला टाइप क्या था? इमेज। इमेज में भी हम लोग पढ़ रहे थे कौन कौन सा इमेज? तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे इमेज में कौन सा इमेज? मिरर इमेज। आप लोग इसको अभी ही चीज़ें, ये चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, घर पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारा थ्योरी यही समझना है, ठीक है, यही चीज़ें दिमाग में रखनी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछे, 4 घंटे में बताइएगा आवर हेड कितना डिग्री एंगल बनेगा? 120। बिल्कुल सही। अगर हम आपसे पूछे 3 घंटे में मिनट वाली सुई कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 3 घंटे 1 घंटे में कितना डिग्री, कितना मिनट? 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितना मिनट? 180 मिनट। अच्छी बात है, 1 मिनट में कितना डिग्री? 180 मिनट में कितना डिग्री? 1080। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज। अच्छा, ये सब चीज़ें हम लोग इमेज नॉन वर्बल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मिरर इमेज सब। तो हम लोग अभी फिलहाल घड़ी में पढ़ते हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। इसका जो स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे वो समय होगा। यदि किसी भी चीज़ का हम लोग किसी भी टाइम का यदि मिरर इमेज निकालना चाहें तो एग्जैक्ट 12 बजे या नहीं तो 11:60 में हम लोग क्या करते हैं? तो अब देखिएगा, इस चीज़ों को समझते हैं इमेज के बारे में, मिरर इमेज के बारे में।
अच्छा, मिरर जो भी होगा तो वो देखिएगा तो वर्टिकल होता है। कैसे होगा? ऐसे। यदि वर्टिकल रखा गया होगा मिरर, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज। ठीक है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल जब रखा जाए तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? मिरर इमेज। अच्छा, जो चीज मिरर के जितना नजदीक होगा, जो चीज मिरर के जितना क्या होगा, नजदीक होगा, जैसे एरो देखिए, मिरर के क्या है, नजदीक। इसका जो इमेज बनेगा ना, एरो मिरर के क्या बनेगा, नजदीक। ये देखिए पॉइंट मिरर के नजदीक में है, इधर जो पॉइंट होगा मिरर के क्या होगा। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इधर यदि बना रहे हैं तो बस इस बात को ख्याल रखेंगे, जो चीज मिरर के जितना नजदीक है उसका इमेज भी मिरर के क्या होगा, नजदीक। ये चीज देखिए मिरर से कितना दूर है, तो इसका जो मिरर का इमेज बनेगा वो भी कितना बनेगा। तो ये चीजें क्लियर है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं ये सब चीज हम लोग जब पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, वहाँ और सब अच्छे से क्लियर करते हैं। तो फिलहाल जानिएगा मिरर इमेज के लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो कितना, 12 बजे या 11:60 में। तो अब देखिए एग्जैक्ट 12 बजे जब वो समय होगा तो देखिएगा इसका एग्जैक्ट 12 बज रहा होगा मान लीजिए, तो देखिए इसका जब बनाइएगा, इस ऑब्जेक्ट का यदि घड़ी का बने, इसका इमेज क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो इस स्टैंडर्ड टाइम का जो इमेज बनता है वो एग्जैक्टली क्या बनता है, सेम बनता है। अगर हम आपसे पूछे कि 7:15 हो रहे हैं, 7 कितना मिनट हो रहे हैं, तो बताइएगा इसका मिरर में क्या बन रहा होगा। जैसे आपके घड़ी होते हैं तो घड़ी के जस्ट अपोजिट साइड मिरर है, तो उसका इमेज जो बनेगा, आप इसको क्या करिएगा, या तो 11:60 में से किसको घटाइएगा, 7:45, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा, 45, और ये कितना होगा, 4, यानी 4 कितना मिनट दिखाई देगा। एक्चुअल में घड़ी में कितना बज रहा है और आपको मिरर में कितना दिखाई दे रहा है, 4:45। क्या ये चीजें क्लियर है? फिर देखिएगा 6:30 आपसे पूछे कि मिरर में कितना दिखाई देगा, मिरर में कितना दिखाई देगा, तो बताइएगा। तो आप क्या इसमें घटाइएगा, 11:60 में 6:30 घटा देंगे, कितना होगा, 30, यानी कितना दिखाई देगा, 5:30 दिखाई देगा। क्या ये चीजें क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि 9:13 हो रहे हैं, इसका मिरर इमेज कितना होगा, तो आप किससे घटाइएगा, 11:60 में 9:13 घटाइएगा, इसको 13 मिनट घटाइएगा, कितना होगा, 2:47 कितना होगा, यानी 2 कितना बज दिखाई देगा। अगर ये सवाल आसान डाटा दिया गया, यदि कुछ इस तरह से दिया गया हो कि जैसे कि मान लीजिए कि 2:15.3/4 ऐसा दिया गया, कितना दिया गया, ऐसा दिया, और इसका आपसे पूछा जाए क्या चीज, मिरर इमेज, तो आप थोड़ा देर के लिए अभी जो बता रहे हैं आप ऐसे इसको कोशिश करना, आपसे कभी गलती नहीं। तो पहला देखिए, पहले किस में घटाइएगा, 11:60 में कितना घटाइएगा, 2:15.3/4। अब देखिए आपके पास मान लीजिए कि 4 रोटी था, कितना रोटी था, 4 रोटी, उसमें से आपने 3 रोटी खा लिया, तो बचा हुआ रोटी कितना है, 1 रोटी बचा हुआ है, कितने रोटी है, अब जैसे ही यहाँ 1/4 लिखे, जो 15 है, अब वो क्या बन जाएगा, 16, क्या बन जाएगा, अब 60 में 16 घटाएंगे, तो 16 4 20, अब 4 कितना होगा, 44, कितना हो गया, 44। अब इसमें घटाएंगे, यहाँ देखिए 11 में से 2 गया, कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 5:43 है, इसको यदि हम आपसे पूछे इसका मिरर इमेज कितना बनेगा, आप क्या करेगा, 11:60 में से कितना घटाइएगा, 5:43 तो वही सवाल जो आपको सिखाए। आपके पास टोटल कितना रोटी है, 13 रोटी, 13 रोटी में कितना खा ली, तो बचा कितना रोटी, 4 बटा कितना हो गया, 13। जैसे ही ये आप लिखे, अब इसको 43 को क्या पढ़ेंगे, 60 में से 44 घटाएंगे, कितना होगा, 11 में से 5 गया, कितना होगा। एक बात बताइए, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत, अब कोई भी सवाल देंगे बनाने के लिए बना दीजिए, तो आपसे देंगे 2-4 सवाल बनाने के लिए देंगे, आप इसको लिखिए, फिर आप 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है 4:27 का मिरर इमेज क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 9:54.3/7 का मिरर इमेज क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन बनाना है, आप इसको बता दीजिए। चलो